जिस दिन भगवान श्री कृष्ण वो परम पिता इस धरती का सृष्टि कर रहे होंगे, शायद ये नहीं सोचे होंगे कि हमारे द्वारा बनाया ये जीव जो धरती पे सबसे श्रेष्ठ जीव है मनुष्य, ये कभी शायद नहीं सोचेगा कि कोई अच्छा है और कोई बुरा है, कोई वस्तु अच्छा और कोई वस्तु बुरा, कोई चीज़ें उत्तम कोई चीज़ें निम्नतम, ये कभी नहीं सोचेगा। आज हम लोग किसी को अच्छे किसी को बुरे, कोई वस्तु को अच्छा कोई वस्तु को बुरा कह देते हैं। ये सिर्फ हमारा सोच है। यही सोच अर्जुन ने तब दिखाई थी जब दोनों सेनाओं कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई के लिए तत्पर थी। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप इस उत्तम रथ को आप बीच में खड़े करें, जहां से दोनों सेनाएं दिखे और तहां से मैं युद्ध कर सकूं। भगवान ने उनका सम्मान करते हुए सीधे अपने इस रथ को बीच मैदान में खड़े कर दिए। वहां से अर्जुन को सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक बात बताई अर्जुन से, कहा कि अर्जुन ये उत्तम ये शब्द जो है ना, जो उत्तम आप रथ कह रहे हो, उत्तम क्या है? ये गीता के प्रथम अध्याय में श्लोक 24 में है। आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप भी जान सकते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं इस विषय पर क्या है। आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि अभी के डेट में कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से, औरों के हिसाब से हो या ना हो, लेकिन अपने हिसाब से सब कुछ पढ़ सकता है, जान सकता है, इकट्ठा कर सकता है। इसमें किसी की रोक टोक थोड़ी ना है। ये अध्याय 1 का 24वां श्लोक में उत्तम शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए किया है। जब अर्जुन ने कहा कि इस उत्तम रथ को बीच में लेकर के आइए, अब उत्तम शब्द, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तम क्या है? हमने उत्तम शब्द का तो निर्माण ही नहीं किया है। अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो ये रथ आप देख रहे हो ना, ये उत्तम नहीं है। धरती पे जितने भी हमने बनाया है, क्योंकि धरती पे जो भी आया है ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ पे चाहे कोई जीव हो या निर्जीव हो, सबको एक दिन नाश होना है, विनाश होना है, बर्बाद होने, मरने हैं सबको। फिर उत्तम कैसे है? अर्जुन को समझाया कि उत्तम वही चीजें हैं कि जो सदैव, एक दिन नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जो सदैव, जो आत्मा स्वरूप का सदैव साथ दे, वही उत्तम है। तो हम लोग विचार करके देखिए कि हमें कौन सा ऐसे चीजें हैं जो सदैव साथ देगा, बताइए। तो भगवान यहाँ पे समझाया अर्जुन को कि अर्जुन, हमने कोई वैसा अच्छा और बुरा चीजें नहीं बनाई है, हमने सबको बराबर बनाया है। बस ये अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। कि एक उदाहरण अभी हम लोग ले रहे थे कि एक उदाहरण अगर हम लोग मान लिया, रसगुल्ला ले लिए, रसगुल्ला हम खा लिए, यदि रसगुल्ला हमें अच्छा से पच गया, अच्छा स्वादिष्ट लग गया, उसे हम पचा लिए, उससे हमको कोई हानि नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे मन का विषय पर सही चीज बैठा, मतलब वो चीजें हमारे मन के अनुकूलता हुआ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है, वो अच्छा है, ये उत्तम है, ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, किसी व्यक्ति को दूध से नफरत हो, तो ये रसगुल्ला खाएगा नहीं, क्योंकि रसगुल्ला दूध का बना होता है। तो आप सोच करके देखिए उस व्यक्ति के लिए कहाँ से वो अच्छा है। अगर वो बुरा कहता है तो हम तो उसको अच्छा कह रहे हैं, अगर हम अच्छा बुरा कह रहे हैं तो वो अच्छा कह रहा है, अगर वो बुरा कह रहा है तो हम अच्छा कह रहे हैं।
तो एक ही वस्तु अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है? तो भगवान ने यहीं पर अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन, या मनुष्य को समझाया है कि कोई चीजें न तो उत्तम है और न निम्नतम है, ये अनुकूलता और परिकूलता पर निर्भर करता है।